हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दानिश अंसारी स्वागत करता हूं आपका एक बार और हमारे और आपके यूट्यूब चैनल यानिस अकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम हिंदी की स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इससे पहले 4 क्लास हमारी हो चुकी है और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास 5th होगी और इसमें हम अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्न, कोष्ठक, पुनरावृत्ति, सूचक, विवरण, उपविराम, तमाम जितने भी प्रकार के हमारे विराम चिन्ह है सबके बारे में हम पढ़ेंगे। विराम चिन्ह इतना बहुत ही छोटा टॉपिक है और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अगर हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं तो इससे बाहर आपका विराम चिन्ह से क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। शुरू करते हैं। विराम चिन्ह कहते किसे हैं? सबसे पहली चीज, जिस तरह हम काम करते हैं और समय समय पर बीच में रुकते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे कोई मजदूर है, बेचारा 2 घंटे 3 घंटे काम किया, फिर 10 मिनट के लिए आराम करता है, फिर 2 घंटे 3 घंटे काम करता है, फिर 10 मिनट के लिए आराम करता है। तो ठीक उसी तरह लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। लेखन में जो विराम की आवश्यकता होती है उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जो ठहराव होता है, जो रुकाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम विराम कहते हैं। ठीक है, और विराम से ही विराम चिन्ह हमारा बना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पूछा गया है कई बार कि जो ये विराम चिन्ह है ये टोटल कितने होते हैं। तो विराम चिन्ह टोटल हमारे 20 होते हैं। इस विराम चिन्ह 20 को देने वाला कौन है? तो इस 20 विराम चिन्ह को किसने दिया है? तो कामता प्रसाद ने दिया है। इस 20 विराम चिन्ह को किसने दिया है? तो इस 20 विराम चिन्ह को कामता प्रसाद जी ने दिया है। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो पूर्ण विराम है ये वाला, ये छोड़ के बाकी जितने भी 19 हैं, टोटल कितने हैं? टोटल 20 है ना। टोटल हमारे 20 हैं। और जो ये एक ये वाला है जो हम ये वाला लगाते हैं ना, कोई भी सेंटेंस खत्म हो जाता है उसके बाद पूर्ण विराम जिसे बोलते हैं, जो हिंदी में लगाते हैं, ये जो पूर्ण विराम है इसको छोड़ के बाकी जो 19 पूर्ण विराम हैं जितने भी हैं उसको कहां से लिया गया? अंग्रेजी से ही लिया गया है सारा का सारा। दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा आता है अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम यानी अल्प विराम, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए इसका चिन्ह कैसा होता है। अल्प विराम का चिन्ह ये है। अर्ध विराम का चिन्ह इस तरह होता है। पूर्ण विराम का चिन्ह ये होता है। ये पूर्ण विराम है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, बाकी सारे के सारे अंग्रेजी भाषा से ही लिए गए हैं। ठीक है। फिर विस्मयादि बोधन विराम वाला यानी एक्सक्लामेशन वाला ये वाला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह तो सब लोग जानते होंगे, ये इसको प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। फिर निर्देशन चिन्ह यानी कोई भी चीज लिखते हैं उसके बाद उसका जब निर्देशन करते हैं तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। कोष्टक, याद रखिए कोष्टक 3 प्रकार के होता है। सबसे छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, उसके बाद सबसे बड़ा कोष्टक। लेकिन जो हिंदी में प्रयोग होता है कोष्टक, वो हमारा सिर्फ छोटा कोष्टक ही प्रयोग होगा। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। देखिए, अवतरण चिन्ह, जो अवतरण यानी इसको हम कह सकते हैं इसको इन्वर्टेड कामा जो लगाते हैं उसी को हम कह सकते हैं अवतरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अवतरण चिन्ह, जैसे कोई भी चीज लिख रहे हैं उसके बाद यहां से यहां तक लिखना है तो यहां तक ऐसे हम लगा देते हैं इन्वर्टेड कामा, उसी को हम अवतरण चिन्ह कहते हैं। दूसरा हमारा होता है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक क्या है? ये हमारा जो ऊपर जैसे कुछ भी लिख दिए, जैसे लिख दिए कि कोई भी चीज लिख देते हैं, जैसे राम लिख दिए तो राम, इसके नीचे भी राम लिखना है तो इसका हम नहीं लिखते हैं, जल्दी में रहते हैं तो हम ऐसे ऐसे डॉट लगा देते हैं। तो जो डॉट लगाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? पुनरुक्ति सूचक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण यानी किसी भी चीज, जैसे ये विवरण चिन्ह है इसके बारे में बताना है तो हम पहले ऐसे ऐसे लगाएंगे, इसके बारे में पूरा ऐसा डिटेल से लिखेंगे। तो ये जो चिन्ह लगाते हैं आगे कोई भी चीज लिखने के बाद हेडिंग के बाद, ज्यादातर हेडिंग के बाद ही ये चीज लगाते हैं विवरण चिन्ह, इसी को हम विवरण चिन्ह कहते हैं। उपविराम यानी 2 बिंदी जहां पे रहेगी वहां पे हमारा उपविराम हो जाएगा। ठीक है। लाघव, लाघव यानी जो जीरो की तरह, जैसे यूपी लिखना है यूपी, तो इसके बीच में जो ये बिंदी लगाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? लाघव कहते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद होता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह यानी कोई भी चीज, जैसे हमने कहा कोई भी सेंटेंस आधा जैसे कहते हैं और पूरा सेंटेंस नहीं कह पाते हैं तो उसके आगे हम डॉट 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 लगा देते हैं, उसी को हम लोप चिन्ह कहते हैं। उसके बाद आता है पाद चिन्ह। पाद चिन्ह जो हमारा सबसे नीचे लगता है उसको हम पाद चिन्ह बोलते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी जो इसका अब नहीं प्रयोग होता है, पहले प्रयोग होता था, ये ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है। जैसे कॉपी लिखना है तो इसको ऐसे कॉपी खींच के जब पढ़ना है तो इसको ऐसे लिखते थे कॉपी। तो ये जो बीच में ये लगा है इसको हम दीर्घ उच्चारण कहते हैं। जो लंबा खींचा जाता है जिसको लगने के बाद, पढ़ने के बाद, उसको हम दीर्घ उच्चारण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है पाद बिंदु। पाद बिंदु हमारा इस तरह होता है,
हंसपाद, यानी हंसपाद को एक और चीज कहते हैं त्रुटि विराम। क्या कहते हैं? त्रुटि विराम। तो जो त्रुटि विराम है उसको हम ऐसे, जैसे कोई भी चीज लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए कि राम जाता है, तो राम है, तो जाता हमने लिखना भूल गया, हम लोग लिखना भूल गए, तो क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे लगाते हैं चिन्ह, फिर यहाँ पे जाता लिख देते हैं ऊपर। तो ये जो ये वाला चिन्ह है ना, इसी को हंसपाद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टीका सूचक आता है। टीका सूचक भी आप लोग जानते होंगे। तुल्यता, तुल्यता सूचक यानी कोई भी चीज जैसे लगता 2+4 = 6, ये है ना, तो ये तुल्यता यानी ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो इसके बीच में कंपैरिजन हो जा रहा है, तुलना कर रहा है ना इसका, तो ये तुल्यता सूचक ये हो जाता है। समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक जो लास्ट में हम लिखते हैं उसके बाद ऐसा लगा नहीं देते हैं, ये टॉपिक खत्म हो गया उसके बाद हम ये लगा दिए, ये वाला चिन्ह, तो जो ये वाला चिन्ह लगा है इसको हम समाप्ति सूचक कहते हैं, या फिर ऐसे डॉट 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 करते हैं नीचे, उसको भी हम समाप्ति सूचक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक एक के बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार होने वाला है आपकी क्लास। और दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए हमारा सबसे पहले आ गया अल्प विराम। जैसे देखिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी पर नागरिक संहिता लागू होता है, यानी सभी पर समान नागरिक संहिता लागू होती है। तो जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतना लिखे ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको हम, ये कॉमा जो लगा हुआ है इसी को हम अल्प विराम कहते हैं। यानी दो संज्ञा जब साथ में आती है तो हम कॉमा लगाते हैं, तो उसी को हम अल्प विराम कहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट, यदि वाक्यों के मध्य किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, यद्यपि, क्योंकि आदि अवयवों का प्रयोग होता है वहां अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, वहां अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। देखिए वह गरीब है, वह गरीब है पर बेईमान नहीं है, दो शब्द हैं तो यहाँ पे एक कॉमा लग गया। सचमुच वह बहुत अच्छा है, सचमुच एक शब्द है, उसके बाद एक कॉमन लग गया, उसके बाद फिर वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जब दो शब्द मिलेंगे तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यानी जब दो संज्ञा भी रहेंगी तो वहां पे भी हम, दो संज्ञा तीन संज्ञा अगर है तो वहां पे भी हम कॉमा लगाते चलेंगे। ठीक है, और कॉमा को क्या कहते हैं, कॉमा को ही हम अल्प विराम बोलते हैं। दूसरा इसमें आ गया हमारा, देखिए अर्धविराम। एक मिनट दोस्तों, अर्धविराम, इसमें दो वाक्य होते हैं। जो अर्धविराम है, किंतु, परंतु और लेकिन ऐसे शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसमें दो वाक्य होते हैं, बस इतना जानिए, इसमें किंतु, परंतु और लेकिन ऐसे शब्द नहीं प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे सोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहें। सोहन कानपुर चला गया, आप बेफिक्र रहें। तो ये दो शब्द है ना, सॉरी दो वाक्य है, एक यहां से यहां तक वाक्य है और एक यहां से आप बेफिक्र रहें। तो यानी जो दो वाक्यों को जोड़ता है वहां पे हम अर्धविराम लगाते हैं चिन्ह, और अर्धविराम का यही है, इसको अर्धविराम बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, रहीम स्कूल जाता है, तो ये लास्ट में हिंदी में ये लगता है ना जो इंग्लिश से नहीं लिया गया है, इसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वो है जहां हर्ष, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, भय, घृणा, करुणा आदि भाव को व्यक्त करते हैं। यानी जो हमारे जहन में भाव चल रहा है, जो फीलिंग्स हमारे अंदर है, उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कहते हैं कि वाह क्या बात है, बोलते हैं वाह क्या बात है, तो जो हमारा वाह है यहाँ पे रुके ना, थोड़ा ठहराव हुआ, तो जहाँ पे ठहराव होता है और अगर दिल में कोई फीलिंग्स है तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। जैसे आहा मजा आ गया, तो ये जो आहा है इसके बाद हम रुकते हैं ना, यहाँ पे ठहराव हुआ हमारा, तो यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसी को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। फिर कहते हैं मजा आ गया, यानी हमारे फीलिंग्स जो है ना, तभी तो हमारी फीलिंग्स है, तभी तो हम कह रहे हैं आहा मजा आ गया, तो जो आहा के बाद हम रुकते हैं वहां पे विस्मयादि बोधक लगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह तो सब लोग जानते हैं, जैसे ये हो गया, यानी कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है तो वही हमारा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। क्या आप यानिस एकेडमी देखते हैं? ठीक है, या यानिस एकेडमी आपको कैसा लगा, तब भी हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, जहां पे ये चिन्ह लगता है वो प्रश्न चिन्ह हो जाता है। उसके बाद राहुल बाजार क्यों गया था, राहुल बाजार क्यों गया था, तो माना क्यों शब्द आया और यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ पे जहां पे प्रश्न किया जाता है वहां पे प्रश्न चिन्ह जरूर लगेगा। ठीक है, छठवां यहाँ पे देखेंगे निर्देशन चिन्ह, ये निर्देशन देता है। ठीक है, महान पुरुष, जैसे महान पुरुष के बारे में निर्देशन दे रहा है कोई, तो पहले महान पुरुष लिखेगा, फिर एक ऐसा डंडा खींचेगा, यही हमारा निर्देशन हो जाता है। फिर निर्देशन क्या देता है, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की सोच लगभग समान थी, यानी महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की सोच लगभग समान थी, ये शब्द लिखने के लिए सबसे ये जो लगा है ये चिन्ह, इसको निर्देशन चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, कोष्ठक, हमने बताया कि हिंदी में कोष्ठक तीन होते हैं, एक छोटा होता है, एक मझला होता है और एक बड़ा होता है, लेकिन हम जो हिंदी में प्रयोग होता है हमेशा वो छोटा ही प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे नेताजी,
अब नेताजी कौन है इनके बारे में बताना है, तो नेताजी यानी पहले कामा लगा दिए, यानी कोष्टक बंद कर दिए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। तो इसी तरह हम ऐसे कोष्टक का प्रयोग करते हैं। देखिए अवतरण चिन्ह, इसका दूसरा नाम उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, और दूसरा चीज अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जो कामायनी है तो कामायनी को क्या किए, यहां से यहां तक ऐसे कॉमा लगा दिए। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, कामायनी। कामायनी एक एंटिक चीज है ना, एंटिक चीज पे हम ऐसा करके कॉमा लगाते हैं। तो ये कामायनी पे कॉमा जो लगा हुआ ये और ये, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह बोलते हैं। फिर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह किसे बोलते हैं, इसको देखिए। तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, यानी जो तिलक थे उन्होंने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है। जो स्वराज ये एंटिक लाइन है, ये एंटिक शब्द पे लगता है, लेकिन हमारा जो है स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है। ठीक है, 10वां हमारा इसमें आ जाता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह तो हम ऐसे इसको लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 हमारा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूएसए हो गया, ये सारी चीज अगर लिखते हैं हम तो इसमें हम लाघव चिन्ह, ये बीच में जो लगा हुआ है नहीं पॉइंट लिखते हैं, जैसे यूपी लिखे ऐसा यूपी, तो ये जो पॉइंट है ना इसी को हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लोप चिन्ह, यानी लोप चिन्ह देखिए जैसे सभी जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम हो कि, इसके बाद आगे की अपने बात नहीं रख रहा है इंसान, तो उसके बाद ऐसे पॉइंट लगा देता है ना कि वो सामने वाला समझ जाता है। तो जो आगे ये वाली डैश डैश लाइन नहीं है, इसी को लोप चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है उपविराम। उपविराम को अपूर्ण विराम कहते हैं, जिसका चिन्ह इस प्रकार होता है। ठीक है, उसके बाद पाद बिंदु होता है, ऐसा उसका होता है पाद चिन्ह का। पाद चिन्ह का इस तरह होता है चिन्ह। आप इसको सिर्फ चिन्ह याद करिए, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको जैसे रहेगा लोप चिन्ह किसे कहते हैं, तो आपको कहीं भी ऐसे ऐसे मिल गया आपको पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ, तो आप उसको लोप चिन्ह लगा देंगे। 16वां देखिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसका प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता है। ठीक है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह यानी ये कॉपी वाला था जो मैंने आपको पिछली बार बताया है। और इसमें 17 नंबर है हंसपाद, यानी त्रुटि, जो त्रुटि हो जाती है, जैसे राम जाता है तो जाता भूल गए, तो उसमें हम ऊपर ऐसे लगा के जाता यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो ये पॉइंट ये वाला चिन्ह है, इसको हम त्रुटि विराम भी बोलते हैं और इसको हंसपाद भी बोलते हैं। टीका सूचक आप जानते हैं इसे बोलते हैं, प्लस या स्टार हो गया या हैच हो गया या +2 करके लगा दिए, ये सारी चीजें टीका सूचक हो गए। तुल्यता सूचक यानी जो कंपेरिजन किया जाता है, जैसे इधर 6 लिखा हुआ है तो इधर 2 + 4 लिखा हुआ है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर दर्शाने के लिए हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो चिन्ह लगाए हैं इसको तुल्यता सूचक बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक एक इस प्रकार भी लगता है और एक इस प्रकार भी बनता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाने की भी जरूरत नहीं थी। इसलिए आपको क्या करना है कि सिर्फ आप उसका जो चिन्ह है उसको आप अच्छे से ध्यान में बिठा लीजिए कि किस चिन्ह को क्या कहते हैं, बस। बाकी आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका नहीं आता है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको हमारा चैनल जो चीज़ मैंने पढ़ाया है दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए अपना। जय हिंद दोस्तों।